आँखों में रहे या नाली में, नाम कीचड़ ही तो है। आँखों में रहे या नाली में, नाम कीचड़ ही तो है। मरता है तो मरने दो, प्राइवेट टीचर ही तो है। घर करता है परेशान तुम्हें तो दवा छिड़क दो। घर करता है परेशान तुम्हें तो दवा छिड़क दो। डरते क्यों हो यार, छोटा क्रीचर ही तो है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आखिरी खत, वो मेरे एक दोस्त रोहित ने मुझे भेजी है, जो कि पेशे से एक इंस्पेक्टर हैं और उनकी वाइफ एक नर्स है। कहानी की शुरुआत होती है रात के लगभग 1 बजे। रोहित लखनऊ टू सीतापुर एक रोड पर जा रहे हैं। हाईवे पर रोड सन्नाटी है, स्पीड 140 है। स्पीड बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इस सन्नाटी रोड देखे किसी की भी स्पीड बढ़ जाती है। एक बात थी जो रोहित के दिमाग में बार बार आ रही थी, लेकिन जो उनको दिमाग को स्ट्राइक कर रही थी, परेशान हो रहे थे। और अचानक से उनका पैर ब्रेक पे पड़ता है। गाड़ी यू टर्न लेती है और एक काले गेट के सामने आके रुकती है। रोहित ने उस दरवाजे को खटखटाया, मगर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रोहित ने फिर से आवाज़ लगाई तो उधर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। रोहित को इस बात पे गुस्सा आया तो उसने दरवाजे को जोर से धक्का लगाया और अंदर चला गया। रोहित जैसे ही अंदर पहुंचता है, धड़ाम से गिर पड़ता है। लाइट जलाता है, देखता है पत्नी की लाश। थोड़ी दूर आगे बच्चों की लाश। फिर तीसरे कमरे पहुंचता है तो एक और व्यक्ति पड़ा हुआ है, वहाँ खत भी उसके साथ लगा हुआ है। रोहित ने खत को उठाया और बहुत परेशान हो गया। इतना परेशान हो गया, उसके आँख से आंसू निकलने लगे। वो आंसुओं की धार से शब्द शब्द धुल रहे थे और उसके जहन में घुल रहे थे। रोहित ने देर नहीं लगाई, उसने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद भी उसके आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो कि रोहित के आंसू नहीं रुक रहे थे? अब आंसू क्यों नहीं रुक रहे थे, इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। रात के लगभग 11 बज रहे हैं। रोहित का फ़ोन बजता है। रोहित, आप कहाँ हैं? अरे मैं ड्यूटी पर हूँ और आज मैं जल्दी घर आ भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे एरिया में कुछ कोरोना के पेशेंट बढ़ गए हैं, तो मेरे एरिया को रेड जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ पत्नी सुगंधा, वो भी कहती हैं कि यहाँ पे जैसे कि आपके यहाँ बढ़े हैं, तो मेरे यहाँ कोरोना पेशेंट बढ़ गए हैं, तो मैं भी शायद आज घर ना जा पाऊँ। तो क्या घर में बच्चे अकेले हैं? रोहित ने कहा, नहीं परेशान मत हो, मुझे ऐसा कुछ लगा था तो मैंने शुक्ला आंटी को फ़ोन कर दिया था, उन्होंने बच्चों को खाना खिला दिया है और खिला के सुला दिया है, तुम परेशान ना हो। तुम घर कितने बजे तक पहुँचो? मैं पहुँच जाऊँगी बस थोड़ी देर में। ठीक है, मैं तो नहीं आ पाऊँगा शायद आज। ये बात कह कर के रोहित अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। फिर से फ़ोन बजता है। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, हाँ, अच्छा, अच्छा अच्छा। दूसरी तरफ एक व्यक्ति था जो कह रहा था कि उसने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, उसका परिवार बहुत परेशान है। रोहित ने कहा, ठीक है, अपना एड्रेस लिखाइए। रोहित एड्रेस पर पहुंचते हैं, लेकिन आसपास कोई दिखता नहीं है। रोहित बहुत गुस्से में हो जाता है। फिर 15 मिनट वेट करने के बाद फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है तो उसकी हेडलाइट के सामने एक व्यक्ति सामने चला आ रहा है सफ़ेद कपड़ों में। रोहित हल्का सा डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति करीब आता है, रोहित का डर थोड़ा सा कम हो जाता है। रात में जब कोई सफ़ेद कपड़ों में आपके सामने आता, डर तो लगता ही है थोड़ा सा। शकल से व्यक्ति पढ़ा लिखा लग रहा था, अच्छे परिवार का लग रहा था, लेकिन रोहित समझ नहीं पा रहा था वो उससे ऐसा खाना क्यों मांग रहा है। लेकिन फिर भी उसने बहस में ना पड़ते हुए खाना उसे दिया और वहाँ से निकल गया। कौन था ये व्यक्ति जिसके हाथ में इसने खाना थमाया था, और कौन था व्यक्ति जिसका उसने खत पढ़ा था? दोस्तों, ये दोनों एक ही लोग थे। अब खत उसके हाथ में था। खत उसके हाथ में था। अब सनत कुमार को होश आ गया था, जाके उसने उससे बात की। इस खत में लिखा है कि तुम एक प्राइवेट टीचर हो। टीचर होकर के तुम ऐसा काम करते हो, मांग कर खाना खाते हो, इतने बड़े घर में रहते हो, सारी चीज़ें सारी सुविधाएं तुम्हारे पास हैं, और उसके बाद सुसाइड जैसा जघन्य अपराध करते हो। तुमको इसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। तुम बच्चों को क्या सिखाओगे? तुम तो खुद नहीं कुछ जानते हो। सर, मैं बहुत परेशान हूँ, उस व्यक्ति ने कहा, सनत कुमार ने। मेरी तनख्वाह बहुत कम है। मेरी पत्नी जो कि पेशे से एक आशा बहन है, उसे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। मुझे भी 3-4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। मैं किसी तरीके से ट्यूशन पढ़ा के अपना घर चलाता हूँ। स्कूल में 7 घंटे पढ़ाने के बाद भी मैं ट्यूशन से तब जाके मेरा घर चलता है। इस समय ट्यूशन्स भी नहीं चल रहे हैं, और जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ वहाँ इतने एडवांस लोग नहीं हैं, ना मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन है कि मैं अपनी वीडियो क्लास चला सकूँ। ये बात सुन के रोहित बहुत परेशान होते हैं। उसे कुछ रुपए देते हैं, उसकी मदद करते हैं और कहते हैं, ऐसा काम कभी मत करना। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे चकवेरी हो।
यहाँ पर तो रोहित ने सनत कुमार को बचा लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस तरह रोहित जैसे व्यक्ति हर जगह पहुँच सकें और सनत कुमार जैसे व्यक्तियों को कोई बचा सके। दोस्तों, आज की बात से मैं सिर्फ आपके सामने एक बात अपनी रखना चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो कुछ गार्जियन सुन रहे हों, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर वो सक्षम हैं, उनकी कमाई पर्याप्त है, तो कृपया स्कूल में फ़ीस जाके जमा कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप फ़ीस जमा नहीं करेंगे, मैनेजमेंट हम लोगों को सैलरी नहीं देगा, क्योंकि उसके सामने भी परेशानियाँ हैं। मैनेजमेंट को शायद कोई फ़र्क ना पड़े, लाखों या करोड़ों रुपए कमाता हो। मैं उन स्कूल्स की बात कर रहा हूँ जिनकी स्कूल में बच्चों संख्या 1000 से 1500, कुछ स्कूल में 5000 भी है। और अगर आप फ़ीस जमा कर देते हैं, सक्षम हैं आप, 3 महीने की ना सही 1 महीने की फ़ीस जमा कर दीजिए। कुछ पैसा तो आएगा, कुछ तो जाएगा, हमारे पास भी कुछ होकर के आएगा। इसी तरीके से अगर आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मदद की तलबगार हैं, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी-सी कोशिश किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आशा बहन, ओला ड्राइवर, उबर ड्राइवर्स या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी बात लोग नहीं करते हैं, उनके पास जाइए, उनकी मदद करिए। ज़रूरी नहीं है कि बड़े से घर में रहने वाला व्यक्ति भी कोई बड़ा व्यक्ति हो। कई बार बड़े घर में रहने वाले व्यक्ति भी छोटे व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे सनत कुमार, एक ईएमआई पे उसका घर था, रोहित ने उसकी मदद कर दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कहानी आपको समझ में आई होगी और आप कोई ना कोई एफ़र्ट लगाएँगे अपना और आगे जा कर के किसी की मदद करेंगे। फिर से अगली मुलाकात होगी किसी अगली बात के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, चाओ चाओ, सायोनारा एंड जय हिंद।